सभी ब्लॉग स्पिरिट चैनल देखने वालों का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। खजाने से संबंधित आपको कई प्रकार की जानकारियां दी जा चुकी हैं। उसी क्रम में आज हम कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा वर्ग का संबंध धन से कैसे होता है, धन का संबंध इनसे कैसे होता है, किस तरह से कीट हमारे धन को बताने में समर्थ हैं और उसे प्राप्त कराने में भी समर्थ हैं। इस संबंध में विशेष खोज जो मेरे द्वारा वैदिक ग्रंथों से प्राप्त हुई है वो आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस संबंध में सबसे पहले कीट में मधु का निर्माण करने वाली मधुमक्खियां आती हैं। मधुमक्खियों का संबंध मधुकैटभ दैत्यों को मारने वाली माता का संबंध रहता है। इसलिए धन का संबंध भी यहां माता से ही होता है। माता का स्वरूप लक्ष्मी हो या माता की 10 महाविद्याओं में से कोई भी हो, सभी धन प्रदायक हैं। कीट पतंगे भी उनसे संबंध रखते हैं। कीट वर्ग में चींटी, दीमक, मधुमक्खी, इसके अलावा कहीं कहीं छोटी चींटियां काले रंग की भी धन देने में सहायक कार्य करते हैं। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मधुमक्खियों के छत्ते कभी कभी सेमल के वृक्ष में, नीम के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, पाकर के वृक्ष में, जो महापेड़ बोले जाते हैं, उनमें एक नहीं 15-20 छत्ते यदि लगे हैं तो आप मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उसकी जड़ में धन होने की संभावना से इनकार न करते हुए आप वहां खोज कर सकते हैं और आपको प्राप्त भी हो सकता है। दूसरी स्थिति है कांटे वाले वृक्ष, कीकर, बेल, बेर, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो वृक्ष जो कि छुप आकार के भी होते हैं, उनके नीचे यदि कभी आपको दीमक का बावी प्राप्त हो जाए और वो बहुत पुरानी हो, हजारों वर्ष पुरानी लगे, जिसको काटने में बहुत तकलीफ होती हो, अच्छी तरह से पावड़े से न कटे, उस जगह पर भी धन हो सकता है। और इस धन को प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे जानकार की सहायता लेनी है और यंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। तीसरी स्थिति ये आती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जमीन के भीतर अरे 1-2 बिच्छू हो तो कोई बात नहीं, अगर हजारों बिच्छू हैं कहीं पर, हजारों बिच्छुओं की संख्या है और हजारों के आकार में वहां सर्प छोटे छोटे प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे सर्प, जिनको कभी कभी केचुआ की नस्ल भी कहते हैं, वहां भी धन होता है। लाल रंग और पीला रंग और सफेद रंग, इन 3 रंगों से युक्त कीट
यदि कहीं पर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं तो बर्र ततैया, इनसे भी धन के संबंध में आपको पूर्वाभास या पूर्वानुमान प्राप्त होता है। वहां पर जाकर के आप अपने जानकार व्यक्तियों को ले जाएं, लेकिन यह हिस्ट्री पुरानी होनी चाहिए। अब आज ही के दिन में ये चीज हुई हो तो शायद ना हो सके, अन्यथा अगर पुरानी हिस्ट्री है वहां पर कीट पतंगे आपको प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात के समय जंगल के बीच में एक ही जगह कीट पतंगे इकट्ठे हो जाएं और वहां पर उजाला ना हो, तो वहां पर धन होने की 90% उम्मीद होती है। लेकिन आप उस जगह पर जाने के लिए अपने को सुरक्षित करते हुए जाइए, क्योंकि यह धन पिशाच योनि का ही होगा। जितने कीट पतंगे होते हैं वो पिशाच योनि से भी थोड़ा ऊपर होते हैं, पिशाच इनसे भी नीचे होते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ का जो भी लिटरेचर रहा हो, जो भी मान्यताएं रही हों, वास्तव में जो जीव खाना खाता है, अपने क्रियाकलाप करता है, कोई एक कला होती है। 5 कलाओं से युक्त पुरुष होता है, मनुष्य होता है। इससे इतर छोटी शक्तियां जो होती हैं उनमें और कलाएं कम होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का 16 कला अवतार था, भगवान राम का 12 कला अवतार था। मनुष्य में साधारणतः 5 कलाएं पाई जाती हैं। 5 महाभूत होते हैं और उनकी कलाएं होती हैं, सीधा सा संबंध है। लेकिन इन कीट पतंगों में 1 कला से लेकर के 3 कला तक होती है। पिशाचों में केवल 2 कलाएं होती हैं और उन 2 कलाओं की वजह से ये इतर योनि जानी जाती है। अब आपको हम बता रहे हैं कि कीट पतंगों का संबंध धन से कैसे होता है। यदि कीट पतंग अपना कोई आकार लेते हैं, आकार में उनका कोई रंग होता है। अभी रंग के संबंध में पहले भी बता चुका हूं। यदि कीट पतंग का लाल रंग, पीला रंग और सफेद रंग है और वो कीट पतंग बहुतायत में उस जगह पर मौजूद हों तो धन होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर हम इस संबंध में विशेष ज्ञान और आगे देंगे। आज आपके लिए एक प्रकार का सांकेतिक अध्ययन जो हमको प्राप्त हुआ है वो आपको बता रहे हैं। इसको अगर आपको विशेष रूप से जानना है तो हमारे यहाँ भारत में इस तरह का लिटरेचर उपलब्ध है जिसमें आर्थ्रोपोडा वर्ग के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी ग्रंथों से, जहां से आप इस संबंध में जान सकते हैं। हम संक्षिप्त में आपको ये परिचय दिए हैं। यदि आपको ये परिचय और इस संबंध में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।